Hosanna, 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 Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna. मसीह यीशु के बबरकत नाम में आपकी सलामती हो। आप देख रहे हैं वर्शिप प्रोग्राम होज़ैना। आज हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ एक आयत से करेंगे। और दाऊद ने लावियों के सरदारों को फरमाया कि अपने भाइयों में से गाने वालों को मुकर्रर करे कि मौसीकी के साज यानी सितार और बरबत और झांझ बजाएं और आवाज़ बुलंद करके खुशी से गाएं। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। और आवाज़ बुलंद करके खुशी से गाएं। और मैं इसको लिंक इसलिए कर रहा हूँ बुलंद आवाज़ के साथ, क्योंकि जब हम खुदावंद की सताइश और प्रस्तश करते हैं, चाहे वो क्रूसेड्स हों, कन्वेंशंस हों, सेमिनार्स हों, संडे सर्विसेज हों, हम जब गाते हैं तो हमें एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है बुलंद आवाज़ करने के लिए, वो है साउंड। आज हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं वो साउंड इंजीनियर हैं और बहुत सारी उनकी खिदमात हैं हमारी कन्वेंशंस के अंदर, सेमिनार्स के अंदर और क्रूसेड्स के अंदर, संडे सर्विसेज के अंदर, कि वो अपनी खिदमात का जो है वो अपना हिस्सा वो डालते हैं कि वो साउंड को ऑपरेट करके। जी, आज हमारे साथ हैं ब्रदर नासिर नूर। जी नासिर भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ। नासिर भाई, आपने अपनी साउंड इंजीनियरिंग का आगाज़ कब किया? ये 97 में मैंने काम का आगाज़ किया था कराची से जी। और उसके बाद फिर आस्ता आस्ता खुदा ने मुझे फजल दिया, काम सीखता रहा मैं जी। फिर 2001 में मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था, छोटे पैमाने से शुरू किया था जी। तो खुदा उनका शुक्र है कि आज खुदा ने उसको बढ़ाया है जी। इसके लिए। नासिर भाई, एक चीज़ हमेशा मैं क्वेश्चन करता हूँ, डेफिनेटली आप जब भी कोई काम शुरू करते हैं आपकी इंस्पायरेशन होती है, आपके पीछे कोई ऐसा बंदा होता है जिसको आप देखकर आप सोचते हैं कि यार काश मैं भी ये कर सकूं और मैं करूं। तो आपकी इंस्पायरेशन कौन है? खुदा उनका शुक्र है कि खुदा ने ये फजल दिया कि पास्टर नस्मल को मैंने देखता था और उनकी कन्वेंशन स्टैंड करता था, तो मेरे दिल में भी ख्वाहिश थी कि काश कभी मैं भी इनके लिए खिदमत कर सकूं, उनके साथ मिल के। बेसिकली ये हमारा तोड़ा है कि हम एक दूसरे के साथ खिदमत करते हैं जी। काम तो करने की दूर की बात है कि हम बिज़नेस तो जो है वो तो है। तो मेरे दिल में थी कि खुदा ने मुझे भी ये फजल दे कि मैं तेरे लोगों के साथ मिल के खिदमत कर सकूँ जी। तो फिर खुदा ने ये फजल दिया। पास्टर नस्मल का मैंने पहला क्रूसेड जो है था वो YMC ग्राउंड में कराची किया जी। गुड। तो नासिर भाई, मैं एक क्वेश्चन आपसे करूँगा जो आपकी इस फील्ड से रिलेटेड है कि डेफिनेटली जब आप साउंड सिस्टम की बात करते हैं और क्रूसेड्स कन्वेंशंस की बात करते हैं, सेमिनार्स, और तो डेफिनेटली आपको जब इंस्टॉलेशन करनी पड़ती है तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं अकॉर्डिंग टू चर्च के साथ और क्वायर्स के साथ, बैंड्स के साथ, डिफरेंट म्यूजिशियंस के साथ। तो मैं वो पूछना चाहूँगा कि कभी आपकी लाइफ में ऐसे चैलेंजेस आते हैं? बिल्कुल आते हैं कि मैं जहाँ तक समझता हूँ और फील भी करता हूँ, मैंने बहुत सारे दोस्तों से जिक्र भी किया, अक्सर आपसे भी होती रहती डिस्कस इस मामले में। बेसिक जब साउंड का है जो सिलसिला है, जब तक हम उसको एक होकर नहीं करेंगे जी, चाहे वो साउंड इंजीनियर है, चाहे वो क्वायर लीडर है या बजाने वाले लोग हैं, जितने भी म्यूजिशियंस हैं साथ, तो बेसिक ये है कि होना ये चाहिए कि साउंड को पहले चेक करना चाहिए, ठीक है, बैलेंस होना चाहिए। अब होता क्या है कि हम साउंड चेक नहीं करते, टाइम्स क्योंकि आते नहीं हम। सबसे पहली बात तो ये कि हम एक सर्कल में जब चलते हैं तो फिर वो उस चीज़ को हम कामयाब कर सकते हैं और उसको हम निखार सकते हैं। तो ये होना ये चाहिए, साउंड चेक जब हो जाता है तो उसमें हम बहुत सारी चीज़ों को कवर कर जाते हैं। कभी साउंड में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती, कोई ब्लास्टिंग नहीं होती। अक्सर देखते हैं कि लोग लेट आते हैं, तो फिर वो प्रॉब्लम ये होती है कि क्योंकि हमारे लोग आ जाते हैं तो हम साउंड चेक नहीं कर पाते। आपसे भी इत्फाकन ये बातें होती रहती हैं और आप भी क्योंकि इस फील्ड से लिंक है जी। आप देखें जब आते हैं तो आप पहले से मैं आपको कॉल करता हूँ कि सर आप डायरेक्ट पहले मेरे पास आएंगे, आप साउंड चेक करेंगे, उसमें हम 2 घंटे आपसे लेते हैं, ज़्यादा टाइम ले लेते हैं आपसे साउंड चेक पे। उसका क्या होता है कि जब आप प्रस्तिश के टाइम आते हैं तो कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होती जी। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे म्यूजिशियंस भाई हैं वो टाइम से आएँ, क्वाइट टाइम से आए और हम साउंड को प्रॉपर एक तरीके से, चर्च के लोग भी कर सकते हैं जो चर्च को डील कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि मैं ही हर जगह होऊंगा जो, और बेसिक चर्च के लोगों को जो हमारे बच्चे हैं हम उनको सिखाना शुरू करें कि साउंड को समझें,
जी। ये नहीं कि उसको खोल के और बस फिर उसके बाद तो उसकी खबर ही नहीं है, वो चाहे ब्लास्ट हो रहा है, लाउड हो रहा है। अब समटाइम हमें जगह के हिसाब से साउंड को हैंडल करना पड़ता है, उसी हिसाब से हमें कंट्रोल करना पड़ता है। तो सर ये सारी चीज़ें सीखने की हैं। बहुत ज़बरदस्त बात आपने कही कि जब तक अगर आप हमारे लोकल चर्च में, हम लोग हमेशा या तो चर्च में साउंड हायर करते हैं या अपने चर्च ने खुद से एक चर्च सेटअप लिया होता है साउंड का, तो उसके लिए आपका कहना है कि सीखना ज़रूरी है। क्योंकि ये एक वास्ट फील्ड है और जितने मैं समझता हूँ आज तक मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे इतने सारे बटन्स की समझ ही नहीं होती कि ये क्या, इनके फंक्शन बेसिकली क्या है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि चर्च में लोग जो हैं वो अगर साउंड सिस्टम इंस्टॉल करवाते हैं तो ज़रूर है कि अपने किसी बच्चे को या स्टूडेंट को वो ज़रूर ट्रेन करें या किसी ऐसे ट्रेनर के पास भेजें ताकि वो खुदा के काम के लिए अगर उसने साउंड ऑपरेट करना है तो अच्छा कर सके। तो मैं आपसे पूछूंगा कि हमारे चर्चेज में अक्सर लोगों को एक चैलेंज होता है कि हमने साउंड लेना है, तो मैं चाहूँगा कि इस प्रोग्राम के वसीला से आप हमारे चर्चेस को बता सकते हैं कि जब एक बात आती है कि हमने साउंड परचेज़ करना है तो उसमें डिफरेंट किस्म की कैटेगरीज हैं, उसके डिफरेंट चीज़ें हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो आप क्या गाइड करते हैं कि एक चर्च के लिए कितना ज़रूरी है ये साउंड ख़रीदना और कैसा ख़रीदना? ब्रदर जी बहुत अच्छी बात है और ये सीखने की बात है। करना हमें क्या चाहिए, बहुत सारे ऐसे खादम हैं मेरे साथ जो मुझे कॉल्स करते हैं, दोस्त भी हैं कि हम चर्च के लिए साउंड लेना चाहते हैं जी। मैं उनको अक्सर ये पहले पूछता हूँ कि हमारे पास किस बजट में हम साउंड लेना चाहते हैं। मैं अपनी तरफ से तो गाइड कर सकता हूँ। बेसिक होता क्या है कि हमारे चर्चेस के पास बजट उतना होता है कि उसी में वो मैनेज करना चाहते हैं चीज़ों को, तो कुछ चीज़ें फिर खुद लोग परचेज़ करते हैं मार्केट से क्योंकि उनको नहीं पता होता, कुछ लोकल चीज़ ले लेते हैं जो वो फिर बाद में प्रॉब्लम्स होती हैं जी। ब्लास्ट होता है साउंड, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जब हमें इंस्टॉल करना होता है साउंड को तो हमें वेन्यू देखना होता है कि किस हिसाब से वेन्यू है, उसके हिसाब से हमने साउंड को करना होता है जी। अब बहुत दफ़ा तो जगह छोटी होती है, हम स्पीकर्स को बड़ा ले लेते हैं या बड़े पैमाने पे साउंड ले लेते हैं, उसको एडजस्ट करना जो फिर हमारे लिए वो प्रॉब्लम होता है। जी। आपका कहने का मतलब ये है कि जैसे हम लोग अपनी लाइफ में देखते हैं अपनी फील्ड के अंदर कि जैसे क्रूसेड्स कन्वेंशन स्पेशली सेमिनार्स जब होते हैं तो हमने वर्ड ऑफ गॉड शेयर करना होता है, खुदा के कलाम को पेश करना होता है, प्रस्तिश को करना होता है, तो उस सब चीज़ों को जो मैं समझता हूँ कि वो प्रोड्यूस करता है, जनरेट करता है, वो साउंड है। बिल्कुल ऐसे। तो चर्च को बेसिकली साउंड सिस्टम के बारे में आपका कहने का मतलब ये है कि हाउ ना होनी चाहिए, उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि हमने अपने सेमिनार्स के लिए, संडे सर्विस के लिए या क्रूसेड्स के लिए कैसा साउंड जो है वो परचेज करना है या बुक करना है। तो यहाँ पे जो एक बात चल रही है आपके जब साउंड के बारे में डेफिनेटली बहुत सारे जो मिनिस्ट्रीज हैं वो आपसे राब्ता करती हैं कि हमें क्रूसेड के लिए साउंड चाहिए, तो यहाँ पर भी मैं अक्सर देखता हूँ कि लोग मोस्टली साउंड सिस्टम के मामले के अंदर वो हमेशा ये कहते हैं कि चलें यार कोई भी साउंड करवा लें, करना तो खुदा का काम ही है। तो मैं यहाँ पर एक बात कहता हूँ कि जब आपने खुदा का काम करना है तो उसके लिए बेस्ट से बेस्ट चीज़ को जो है वो इंस्टॉल किया जाए। तो इसके मामले में जब आपके साथ जब डील होती है तो वो क्या डील होती है कि 5000 लोग हैं तो वो आपको कहेंगे जी 3000 के लिए साउंड इंस्टॉल कर दें, या 10,000 लोग हैं तो यार उनके लिए 5000 का वो कर लेते हैं। तो क्या इन चीज़ों में आपको प्रॉब्लम्स होती हैं? बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है और मैंने अब आके कोई 2010 के बाद मैंने ये शुरू किया जी। जब मैं लाहौर शिफ्ट हुआ हूँ जी। पहले ये होता था कि लोग मुझे कॉल करते थे और मैं कहता था जी हो जाएगा साउंड जी। आस्ता आस्ता जब मैंने भी चीज़ें सीखी कि हमें सबसे पहले तो वेन्यू जाके चेक करना है जी। और फिर मैंने शुरू किया कि मैं सबसे पहले जब भी मुझे कोई कॉल्स आती है जी। मैं उनसे टाइम सेटल करता हूँ कि मुझे आप जहाँ भी कर रहे हैं मुझे वो वेन्यू चेक करना है जी। उसके हिसाब से मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि कितना साउंड हमें चाहिए। जी। कुछ खादिम कहते हैं कि नहीं जी आप जगह ना विज़िट करें, आप प्लीज़ जो हम कह रहे हैं वो आप कर दें। वहाँ फिर ये होता है कि हम जब साउंड लेके चले जाते हैं सिर्फ 1000 पीपल्स के लिए जी। तो वहाँ जाते हैं तो वहाँ 5000 के करीब वो लोग होते हैं जी। तो वहाँ फिर साउंड इंजीनियर कुछ नहीं कर सकता जी। तो ये इस तरह की चीज़ें जो हैं ये हमें सीखने की ज़रूरत है जी। कि हमें जब क्रूसेड्स करते हैं, सेमिनार्स करते हैं तो साउंड इंजीनियर कोई भी है जो जिससे बेहतर तो ये है कि जो बंदे को आप समझते हैं कि यार ये प्रॉपर बंदा है। आज तो साउंड वाले तो बहुत सारे लोग हैं, मैं किसी के दिल आज़ारी नहीं कर रहा जी। बात यह है कि सीखने की जो बात है जी। तो
हमें सबसे पहले उससे बुलाना चाहिए और उससे डिस्कस करना चाहिए कि हम इतने लोगों का साउंड कर रहे हैं, आप हमारी जगह विजिट करें जी। और फिर वो साउंड इंजीनियर आपको बताएगा कि इसके अंदर कितना साउंड आपको रिक्वायर्ड है। जी। ऐसा भी नहीं है कि वहाँ 10,000 बंदों का साउंड है तो हम वहाँ से 20,000 पीपल्स के लिए साउंड ले जाएं। जी नासिर भाई, हम आपकी खूबसूरत बातों से बहुत कुछ सीख रहे हैं और डेफिनेटली हमारी ऑडियंस ने इस चीज़ से ज़रूर फ़ायदा उठाया होगा। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम होज़ैना। होज़ैना 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 इन द हाईएस्ट होज़ैना 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 Hosanna, 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 Hosanna in the highest, Hosanna, Hosanna, Hosanna. वेलकम बैक टू होज़ैना। जी नासिर भाई, आपसे एक और क्वेश्चन है कि जो हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं वो है साउंड ऐसा होना चाहिए, साउंड ऐसा होना चाहिए, बट मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा साउंड कैसा होना चाहिए। मैं यहाँ पर कुछ साउंड की एक्सेसरीज हैं उनके बारे में आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारे आप लोगों को, हमारी मिनिस्ट्री चर्चेस को एजुकेट करें कि साउंड में बेसिकली होता क्या है। वो जो जितने सारे वो बटन्स होते हैं मिसाल के तौर पर, वो उसको क्या कहते हैं, या कौन सा आजकल लेटेस्ट स्पीकर्स हैं या जो मॉनिटर हम यूज़ करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताएँ। ब्रदर, हमारे चर्चेस में क्योंकि नॉर्मली जो होते हैं वो मिक्सर जो होते हैं वो एनालॉग होते हैं जी, और पावर्ड मिक्सर होते हैं ज़्यादातर। उसमें 3 ही ऑप्शन होते हैं, लो एंड होती है, लो मिड होती है और हाइस होती है जी। और होता क्या है कि उसको भी प्रॉपर नहीं खोल देना चाहिए। हर चीज़ की एक टोन के हिसाब से हमें हर चीज़ को मैनेज करना होता है। सॉरी, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, कितने चैनल्स तक के ये मिक्सर वगैरह होते हैं? ज़फ़र भाई, ये बहुत अच्छी बात आपने की कि हमें चीज़ें जो है चाहे जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है चर्च की, मिक्सर क्या आप पूछ रहे हैं, उसमें 8 चैनल भी होता है, 12 भी होता है, 16 भी होता है और फिर इससे ऊपर चले जाए 32 भी होते हैं, 32 भी होता है जी। अब डिजिटल पे वो आगे फिर चली जाती हैं सारी चीज़ें। 24 तक तो हमें इजीली जो है ना एनालॉग मिल जाता है, 24 चैनल तक जी। तो दूसरा ये है कि जब हम बड़े पैमाने पे क्रूसर्स करते हैं, उस पर सीखने की बात ये है कि हम देखते हैं सिर्फ कि लोगों ने स्पीकर्स कह देते हैं, उसकी जो बंदा डील कर रहा होता है, बता रहा होता है, ले रहा होता है, उसको खुद नहीं पता होता कि साउंड वाला क्या चीज़ें वहाँ लाएगा। जब उससे आप पहली बात उससे डिस्कस करें कि जी ये बैंड है या ये क्वायर है, उसके लिए इतने मॉनिटर्स चाहिए, ये माइक्रोफोन चाहिए, ठीक है। उसमें माइक्रोफोन्स की भी बड़ी अहमियत होती है। तो ये कि मॉनिटर्स बहुत ज़रूरी होते हैं। मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है, माइक्रोफोन क्या चीज़ होती है? माइक्रोफोन जो है वो आप एक वायर वाला माइक होता है जिसे आप वायर वाला माइक कहते हैं, एक वायरलेस होता है, ठीक है। उसमें भी तरह तरह की क्वालिटी। वायरलेस माइक का मतलब जिसको हम अक्सर कॉर्डलेस माइक भी कहते हैं हम, और उसको आप कहीं भी इजीली लेके मूव हो सकते हैं। उसमें भी क्वालिटीज़ हैं। कुछ लोग जो हैं वो क्वालिटी को नहीं देखते, फॉलो नहीं करते और लोकल ब्रांड्स होते हैं उनको परचेज करते हैं। तो होना ये चाहिए कि जो बंदा डील कर रहा होता है उसको इस चीज़ का पता होना चाहिए, सीखना चाहिए कि हम किसी से चीज़ें ले रहे हैं और वो हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है। तो बैंड्स जब आप डिस्कस करेंगे तो उसको बैंड्स के मेंबर्स बताने चाहिए कि इतना बैंड होगा और उसके लिए इतने मॉनिटर्स होंगे। खाली हमें सामने फ्रेंड के लिए ऑडियंस के स्पीकर्स नहीं चाहिए जी। मॉनिटर आप बात कर रहे हैं, मॉनिटर क्या, उसका क्या फंक्शन होता है? मॉनिटर्स की आप बात कर रहे हैं ब्रदर, तो ये होते हैं फीडबैक के लिए जो स्टेज पे क्वायर होती है जी, ठीक है, उनके लिए होते हैं कि वो जो लोग वहाँ प्रशिश कर रहे हैं उनको प्रॉपर तौर से वो सुन सकें म्यूज़िक को और अपनी वोकल्स को सुन सकें कि क्या हम मिल के गा रहे हैं या आउट तो नहीं हो रहे। तो फ्रंट स्पीकर जो हैं वो सिर्फ आपकी जो मेन ऑडियंस होती है, जो क्राउड होता है, वो उसको लीड कर रहे होते हैं, उनको उनके लिए साउंड होता है जी। तो इसलिए जो है ना मॉनिटर स्टेज पे बहुत ज़रूरी होते हैं और चर्च के लिए भी ज़रूरी है जी। क्योंकि होता क्या है कि चर्च में हम जब लगा लेते हैं 2 स्पीकर लगा के और क्वायर के पास मॉनिटर्स नहीं होता, फिर होता क्या है कि वो ज़ोर से गाते हैं, लाउड गाते हैं, उनको क्योंकि अपनी फीडबैक नहीं मिल रही होती। तो ये सारी चीज़ें हमें मॉनिटर्स जो हैं हमने चर्च के लिए भी परचेज़ करने हैं जी। और जब हम किसी से बाहर से हायर करते हैं उनसे भी डिस्कस करनी है कि यार साउंड में हमें ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, आपने ये चीज़ें हमें प्रोवाइड करनी है जी। मैं ये समझता हूँ, ये बहुत खूबसूरत आपने बात की कि जब
क्वायर के लिए मोनिटर्स हों और म्यूजिशंस के लिए मोनिटर्स हों, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर एक बाइबल की आयत को कोट करूँगा कि बाइबल में बहुत दफ़ा हम कहते हैं कि जब गाने और बजाने वाले एक हो गए। अब होता बेसिकली ये है कि आपने जैसे स्टार्ट में कहा कि बहुत दफ़ा तो ये होता है कि टाइम के साथ म्यूजिशियन जो हैं या क्वायर के लोग हैं वो कभी भी स्टेज पर नहीं आते ताकि आके हम उसको साउंड को चेक कर सकें। उसके लिए हमें ट्यूनिंग की, और वो जब हम बाइबल की बात करते हैं गाने और बजाने वाले, उसके लिए ज़रूरी है हमारा आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, हमारी उसके अंदर ट्यूनिंग के हम मिलकर उसकी एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लें, एक दफ़ा ट्यून कर लें, फिर खुदावंद की सताइश करेंगे तो खुदावंद का तक लगेगा। बहुत अच्छी खूबसूरत बात आपने बताई। तो आप हमें बताएं कि जो जैसे अब आप बात करें चर्च की और क्वायर की और संडे सर्विसेज के बारे में, मैं आज बात करूंगा। आजकल हमारे मीडिया में और हमारे वर्शिप में बहुत सारी चीज़ों को अब थोड़ा सा और नए तरीके से इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसमें आप बड़े बड़े क्रूसेड्स में देखते हैं कि लोग साउंड के साथ साथ लाइट्स का इस्तेमाल करते हैं, वो SMD स्क्रीन्स का करते हैं और डिजिटल मिक्सर यूज़ करते हैं। अब हमारी ऑडियंस को बताएं कि जब आप बड़े क्रूसेड्स के लिए 20,000 50,000 लोगों के लिए जब करते हैं, तो जब आप वेन्यू पे जाते हैं और आप देखते हैं कि लाइट्स होती हैं, और तो इनके बारे में आप बताएं कि ये इनकी स्पेसिफिकेशन क्या है। टेक्नोलॉजी फ़र्क हो गई है जी, तो हम टेक्नोलॉजी के हिसाब से उसी हिसाब से हमें सारी चीज़ें रखनी पड़ती। पहले स्पीकर्स होते थे, काफ़ी सारे स्पीकर्स लगाने पड़ते थे और बहुत सारी चीज़ें। अब ये है कि हमने जो नई टेक्नोलॉजी है वो है लाइन रेयर्स को कहते हैं स्पीकर्स को जी। अभी हमने जो फजल टीवी का काम किया था मुल्तान में जी, तो उसमें भी हमने वही लगाया था लाइनर जी लाइन रेयर जो स्पीकर्स हैं। उसमें ये है कि वो आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्राउड को वो कवर कर सकता है, ठीक है। और दूसरा है कि साउंड क्वालिटी जो है आपको प्रॉपर मिलती है। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन करूँगा, लाइनर का एक पेयर है जिसके अंदर 2 हैंग किए जाते हैं स्पीकर्स, तो इसमें और जो हम डिब्बे यूज़ करते हैं ब्लैक वाले स्पीकर SP4 के, उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? ब्रदर ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया कि जो लाइन रे स्पीकर्स हैं इसकी क्या वैल्यू, और मतलब जो दूसरे स्पीकर थे जी, अगर हम पहले वाली टेक्नोलॉजी पे जाते हैं, जैसे हम 5 पेयर जो स्पीकर्स होते थे वो लगाते थे, तो वो करते थे आप 5 पेयर को आप लगा लें जिस सिर्फ 2000 लोगों को कवर करना जी। अगर हम एक लाइन रे लगाते हैं जी, तो कम से कम ये 10,000 लोगों को साउंड जो है कवर करता है। तो इसमें ये एक तो डिफरेंस है जी। और क्वालिटी उनसे बहुत अच्छी है, आपको कोई उसके लिए ज़्यादा भागना नहीं पड़ता। स्पीकर्स की आराम से वो हैंग हो जाते हैं, उसके हुकअप हो जाते हैं स्पीकर्स। तो ये चीज़ें जो है ना बड़ी डिफरेंट हैं पहले वाली चीज़ों से जी। नासिर भाई, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन करूँगा आपसे कि जैसे हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाया और हमें बहुत सारी इस चीज़ों के बारे में लोगों ने पूछा भी कि गॉस्पल में अक्सर पहली तो बात है कि हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी इंट्रोड्यूस करवाते हुए कभी डर भी लगता है कि हमारे लोग माइंड ना कर जाएं। तो जैसे ट्रस हम यूज़ करते हैं लाइट्स के लिए, और पार्किंग लाइट्स को हमने यूज़ किया और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को, तो क्या आप समझते हैं कि गॉस्पल क्रूसेड कन्वेंशंस के अंदर लाइट्स का जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा अच्छा होता है? ब्रदर ये बहुत अच्छी बात है, और मैं हमेशा अपने खादमीन को ये कहता हूँ जब वो मुझसे डिस्कस करते हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ कि हम जब चर्च के लिए करते हैं जी, तो हमारा बेस्ट होना चाहिए जी। और मेरी दिली ख्वाहिश होती है कि मैं जब चर्च के लिए करूँ और उसको मैं 100% जो ना अच्छा करके दूँ। और मैं गाइड भी करता हूँ कि हमें ट्रस्ट जो है वो लगवानी चाहिए स्टेज पे, और लाइट्स को अच्छा करना चाहिए और होना चाहिए। अब ब्रदर जी जब हम अपने घर का कोई इवेंट करते हैं जी, तो उसमें हम बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, बल्कि करते हैं, हम कोशिश नहीं करते, हमें कुछ भी करना पड़े हम उसको अच्छे से अच्छा लोगों को दिखाने के लिए हम करते हैं जी। तो जहाँ तक चर्च की बात आती है, हमारे कोई क्रूसेस की बात आती है जी, तो हम वहाँ आके उस तरह चीज़ों को नहीं कर पाते। तो मैं तो अपनी जितने भी मेरे साथ खादम बात करते हैं मैं उनको कहता हूँ कि सर हम इसको अच्छे से अच्छा करें जी। और बहुत सारे खादम इससे खुश भी होते हैं कि यार ये आपने मुझसे हमें बताया नहीं पहले, तो हमें ये सीखने की बात है, और उन्होंने किया भी और उससे बड़ी ब्लेसिंग भी मिली। जो लोग आते हैं बाबरकत होते हैं, चीज़ों को देख के खुश होते हैं कि खुदा के काम के लिए इतना अच्छा किया है जी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें वंडरफुल नासिर भाई, आज की बहुत ही खूबसूरत बातें, और स्पेशली ख़ास तौर पर आज हमने अपनी वर्कशिप में साउंड को डिस्कस किया, और साउंड में हमने देखा भाई नासिर ने हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया, साउंड सिस्टम की एक्सेसरीज़ के बारे में बताया, और उसके बारे में ख़ास तौर पे जो एक चीज़ बताई कि टेक्नोलॉजी की जितनी भी चीज़ें हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए हमें उसका सीखना और उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है।
और आज की जो खूबसूरत गुफ्तगू रही, मैं समझता हूँ जितने लोगों ने देखा ज़रूर इसमें से आप लोगों ने सीखा भी होगा और बरकत भी पाई होगी। यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म होता है। नेक्स्ट टाइम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे अपने एक नए गेस्ट के साथ जो आपको प्रस्तुत के बारे में और डिफरेंट जो हमारी जो 5 बड़ी खूबसूरत टाइटल्स हैं, वर्शिप, थियोलॉजियंस और पोइट्स और साउंड और कैमरा और ऑडियो, इसके लिए आप लोगों को बताएंगे। तो देखते रहें प्रोग्राम होज़ैना। गॉड ब्लेस यू। होज़ैना 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 इन द हाईएस्ट होज़ैना होज़ैना होज़ैना।